इजराइल में फंसी भाजपा नेता की बेटी और दामाद अपनों की सही सलामती की दुआ कर रहे परिजन लगातार टीवी और मोबाइल से ले रहे अपडेट। इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा बॉर्डर पर फिलिस्तीन के साथ जंग छिड़ी हुई है। इस बीच अमरोहा के बीजेपी नेता सरदार सुरेंद्र सिंह की बेटी, दामाद और नातिन भी वहां फंसे हुए हैं। टीवी के जरिए हालात पर नजर रख रहे परिजन लगातार मोबाइल पर अपनों से संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि जारी जंग के बीच तीनों सुरक्षित स्थान पर हैं, मगर फिर भी परिवार के लोग चिंता में डूबे हुए हैं और तीनों की सही सलामती की दुआ कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमरोहा शहर की आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह ढिल्लो पेशे से कारोबारी हैं। सुरेंद्र सिंह ढिल्लो ने 17 जून 2017 को अपनी बेटी जयदीप कौर की शादी मेरठ निवासी मोहित रंधावा के साथ की थी। मोहित ने IIT रुड़की से PhD की है। दोनों की एक 3 साल की बेटी भी है। साल 2020 में मोहित एक प्रोजेक्ट को लेकर इजराइल गए थे। पिछले 3 सालों से दोनों वो अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे हैं। इस बीच आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद परिवार के लोग चिंतित हैं। हालांकि सुरेंद्र सिंह का क्या कहना है कि अभी उनकी बेटी और दामाद सुरक्षित स्थान पर हैं। उन्हें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। सरकार जल्द से जल्द वहां फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाएगी। सदस्य हैं क्या है? मेरे बेटी और दामाद और बेटी है, 3 मेंबर है परिवार के और पिछले 3 साल से वहीं पर रह रहे हैं। अप्रैल 2023 में आए थे वापसी। बेटे की शादी थी तो उसके बाद वो शायद 28 या 29 अप्रैल को वापस चले गए। तब से वहीं पर। अच्छा, आखिरी बार बात कब हुई थी उनसे? आज ही बात हुई थी बेटी से, दामाद से भी आज बात हुई थी। तो वहाँ की क्या स्थिति बता रहे हैं? स्थिति तो वहाँ तनावपूर्ण है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन वो बता रहे हैं कि जहाँ वो रह रहे हैं, बेस एरिया है वो आर्मी का, बंकर बने हुए हैं। लेकिन चिंता तो हमें होती है जी। और फिक्र भी रहती है। उम्मीद करेंगे कि जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वहाँ से नागरिक निकाले थे, और जैसा आज टीवी में हम देख रहे थे कि मोदी जी की और नेतन्याहू जी की बातचीत हुई है आपस में फोन पे, जल्दी ही वो भारतीय नागरिक को वहाँ से निकालने का काम करेंगे। डर तो लगा ही रहता है। देखो, जब वहाँ गोले बरस रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, तो डर तो लगा ही रहता है, स्वाभाविक बात है। उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। क्या करना चाहते हैं वहाँ पर मुझे? ये यहाँ पर इन्होंने IIT रुड़की से PhD किया था और पानी पर काम करते हैं, मेमोरी बनाने का काम करते हैं। तो उसका पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए वहाँ पर गए थे स्कॉलरशिप से। अभी जापान में जुलाई में प्रेजेंटेशन देकर भी आए थे। उसके बाद फिर वहीं अपने आ गए। जब 3 साल का लगभग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है काम करने का, अभी वो पूरा नहीं हुआ है तो शायद वहीं रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं आपसे? परिजन बात हुई आपके? क्या बात हुई थी, कह रहे थे कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। बंकर बने हुए हैं और सेफ जगह रहते हैं, नीचे बंकर में चले जाते हैं। सेंसर लगे हुए हैं, जब सायरन बोलता है तो सब बंकर में अंदर चले जाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था सब वहाँ आर्मी करती है, और जब घर पे आते हैं तो अपने घर पे अपना खाना पीना अपना भी करते हैं। कोई समस्या आ रही है कोई सरकार? फिलहाल तो वो नहीं बता रहे, लेकिन थोड़ा सा चिंता तो रहती है। भाई, युद्ध है, नाम ही इसका युद्ध है, और गलत समय पे हमास ने हमला किया है। निर्दोष नागरिकों को वहाँ पे जो है उसने फेस्टिवल मना रहे थे इजरायली, उन पर हमला किया। उनकी अस्मिता को जो है ललकारा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अब तक करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का आंकड़ा काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन हमास ने 6 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई। हमास की ओर से किए गए इस हमले को 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें करीब 900 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल की सेना लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।